मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी आपको। माँ को तो पता भी नहीं है कि वो अपनी शेरनी को पूरन पोली खिला रही है। माँ, मुझे अपने कनाडा ट्रिप के फोटोज तो दिखाओ। कनाडा की फोटो? एक काम करते हैं, हम ये सारे फोटोज ना वहाँ बड़े टीवी पे देखते हैं। ना जी ना, कोई भी ट्रिप की फोटो होती है हम साथ बैठ के देखते हैं ना, तो आज क्यों नहीं? मिस्टर कुंद्रा का नाम विन नहीं तो फिर क्या है? तू मेरे बेटे को मिस्टर कुंद्रा बुलाती है? मैंने कहा तू बिंदास उसकी शिकायत मुझसे कर सकती है। अरे मौसी, विनायक को मत डांटो। ये तो भाग भाग के मेरा डांस देखने आ रहा था, तो बस गिर गया। अब इसे कुछ मत कहो। कभी माँ से मेरी वकालत किया करती थी सिद्धि, और आज माँ से मेरी शिकायत करेगी। नहीं मौसी, कोई शिकायत नहीं करनी मुझे मिस्टर कुंद्रा की। मिस्टर कुंद्रा नहीं, हाँ, नाम से बुलाया कर उसे। और अगर वो कोई गलती करे ना तो उसका कान उमेड़ दिया कर, ठीक है? अरे देवा, बातों बातों में भूल ही गई, तुझे यहाँ क्यों रोक लिया था? क्यों? तुझे कुछ देना है। इतकी गोड आरती म्हटलीस त्याबद्दल तुला हे बक्षीस घे ना. पापा मुझसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। ऐसा क्यों कह रही है? तू नाराज है पापा से? अरे तू इतनी प्यारी लड़की है, हाँ? मुझे तो लगता है तू किसी इंसान से भी नाराज नहीं हो सकती, तो फिर पापा से क्यों? मौसी कहती है ना मुझे, तो बता ना क्या बात है? मौसी, पापा ने बहुत बुरा किया है हम लोगों के साथ, लेकिन मेरी आई अब भी बहुत विश्वास रखती है पापा में। नहीं बड़ा, पापा कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते, बुरा तो इंसान करते हैं। ठीक कहा मौसी आपने, वो इंसान ही था जिसने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ इतना बुरा किया। उसका नाम भी पापा के नाम पर ही था, विनायक। देखो बेटा, इंसानों की किए की नाराजगी पापा से नहीं रखते। मेरा पापा सुख करता है, दुख हरता है। देखना, बहुत जल्द से जल्द वो तेरे सारे दुख हर लेगा। अब एक बार हंस दे। आप बिल्कुल मेरी आई के जैसे बात करती हैं। मौसी जो हूँ तेरी। आई वो क्या हुआ? देखना, अचानक से खराश होने लगी। आपको डॉक्टर ने पट्टी खोलने के लिए मना किया है, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है। आप रुकिए, मैं खोल देती हूँ। अब मैं सिद्धि को पट्टी खोलने से कैसे रोकूं? अब ये भी निकाल दे। मास्टर जी, ये क्या कर रही हैं आप? तो इसे कुछ मत बोल, मैंने ही कहा था इसे निकालने के लिए पट्टी। लेकिन आपको पट्टी उतारनी क्यों है? क्यों मतलब? मुझे तकलीफ हो रही है ना, थोड़ी देर पट्टी खोलने देना प्लीज। माँ, आपको याद है ना डॉक्टर पांड्या ने क्या कहा था? 24 घंटे तक आपको ये पट्टी बांध के रखनी है। लेकिन उनको प्रॉब्लम हो रही है। मास्टर जी, आप बीच में ना बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया या थोड़े से भी दाग रह गए ना, तो मेरे पापा जी तो मेरे लिए दूसरी माँ ले आएंगे। समझ मुझे तकलीफ हो रही है, चुप बैठ। अच्छा तू बांध दे, तभी इसकी चिक-चिक खत्म होगी। जी। एक तरफ तो आपको अपने माँ की दर्द की इतनी चिंता है मिस्टर कुंद्रा, और दूसरी तरफ किसी की जिंदगी दर्द से भर दिए,
लेकिन आपको उसकी परवाह तक नहीं। वैसे एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे यहाँ से जाने के लिए कहा था ना मैंने। वो हाँ, वो ताऊ जी और ताया जी आए हैं, तो पापा जी ने सिद्धू मास्टर को उनसे मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं इनको लेने के लिए आया था। अब चले? नहीं नहीं, तू रुक, मैं ही मिलवाती हूँ दोनों से। लेकिन माँ, मैं चल, तू रहने दे, चल। पता नहीं क्या हो गया राजवीर को, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है हमारा एक ही बेटा है, वो है तू, क्योंकि राजवीर को तो हमारी पड़ी ही नहीं है। राजवीर की चिंता करना छोड़िए, मैं बात करता हूँ उससे। हे भगवान, कौन है ये? अरे एक बार हमको जाई देवधर केस में उस चर्चित गवाह का पता चल जाए, उसके बाद हमको उसके साथ क्या करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। चाची जी क्या हुआ? बिजली भाभी, मैं हूँ मंजरी। अरे क्या हो गया आपको चेहरे को? कुछ नहीं भाई साहब, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था कनाडा में, बस। पर मेरी तो शंकी से रोज बात होती थी, उसने तो कुछ भी नहीं बताया। वैसे शंकी है कहाँ? शंकर, लेकिन तूने तो कहा कि पापा जी ने नीचे बुलाया है। वो माँ, मुझे तो पापा जी ने ये बोला था यहाँ आने के लिए, पता नहीं खुद कहाँ चले गए। हे भगवान, एक सच छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, इनसे मिलो। ये है विन की डांस गुरु सिद्धू मास्टर, और ये है मेरे अजीत ताऊ जी, और ये मेरी बिजली ताई जी, मनवीर भैया और राजवीर के माता पिता। और मनवीर भैया से तो पहले आप मिल ही चुकी हैं। नमस्कार। हम पहले मिल चुके हैं। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। अरे आपको याद है, मैंने आपको श्रीवंश हॉस्पिटल तक लिफ्ट दी थी। आपका डांसर्स कार्ड मेरी गाड़ी में गिर गया था। आपका कोई करीबी वहां पे एडमिट था। चाचा जी भी सिद्धू को जानते हैं। यार कहाँ फंस गया मैं। श्रीवंश हॉस्पिटल? जाई भी तो वही एडमिट थी ना, तो जानती है जाई को? माँ, इस वक्त ये सब क्यों? नहीं, बस यूं ही उस बच्ची की याद आ गई। अरे मेरे ख्याल से आपकी आई वहां पे एडमिट थी। अब कैसी है वो? अरे जाई। जाई? आई बोला इसने। जी वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आप। अरे देखा मेरी याददाश्त कितनी तेज है। अरे मुझे तो ये भी याद है कि आप दादर में कहीं रहती है, राइट ना? हाँ, वो कॉल है दादर ईस्ट में। दादर ईस्ट में? कौन सी चाल? चाची जी वो पुरंदरे चौल। नहीं मनु भैया, वो पुरंदरे चोल नहीं, पुंडलिक चोल रहती है। हाँ, जो तू कह रहा है शायद वही नाम है। वही तो मैं कह रहा था। पुरंदरी चाल का नाम सुनकर न जाने कितनी पुरानी यादें ताजा हो गई। क्यों मौसी, ऐसा क्या है वहाँ? अरे क्या याद आ गया मेरी पटाखा को? नहीं वो मैं कह रहा था, आज दिया गला याद करके कल दी सारी बातें भूल गया तुम।
जी। सब रुक जाओ। पहले इस खोते दी खबर लैन दियो मैनू। पिंड तो आया हूं भूपेंद्र सिंह कुंद्रा, ते पिंड दिया गल्ला करनी भी जरूरी है। हेलो जी, पालो जुत्ती। उम्र हो गई है आपकी, बुढ़े हो गए हो आप। अरे बुढ़ा होएगा तेरा प्यो ते तू। हाँ साडी जगह दे विच पिंड दा पानी है और तुहाडे शहर वांगू कोला पेस्पी नहीं पींदे असी। हाँ समझे खोते। अच्छा जी। बोलो ताऊ जी, हैं? 6 महीने में आपसे दूर क्या रहा? आपने तो मेरे को पराया कर दिया कुंद्रा साहब। और एक बात है, कोला पेस्पी तो हम भी नहीं पीते जी। साडी रगों में भी ना दूध और दही दौड़ रहा है। ओए संभाल के, ताऊ जी को चोट लग जाएगी। छोड़। ठीक हो? अरे निके निके ना मेरी बांह ना मरोड़ी होंदी तब भूपेंद्र सिंह कुंद्रा नू मुੱਛ मरोड़ने दे विच तकलीफ होनी सी। ओए निकिया आ जा, हाँ जफ्फी पा लाएगी। ओए ठंड पै गई, ओए ठंड पै गई। की हाँ? कुछ नहीं जेठ जी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था कनाडा में। सानू दसिया ही नहीं। जी बस बस। अरे चल ठीक है, आराम कर। वो छोटे जी वैसे एक गल सुना, 3 महीने तो ऊपर हो गए तो तुसी अजे तक वो गवाह नहीं ढूंढ पाए। जिसकी वजह से मेरा लगते जिगर उस केस दे विच फंसिया है। भाई साहब, कोशिश तो हम बहुत कर रहे हैं लेकिन लगता है इस गवाह की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। किस्मत बड़ी अच्छी है उसकी या तुम लोगों की गिरफ्त कमजोर हो गई है? ये मामला अगर मेरे पिंड में होया होता ना तो मैंने इसको कब का रफा दफा कर दिया होता। पाला ऐसे मैंने, जान है मेरी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा पुत्र किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। और जो इसके साथ गलत ना हो, ये जिम्मेदारी आप दोनों की है। वरना तुम तो जानते ही हो, मैं अगर अपनी पे आ गया तो मुझसे बुरा फिर और कोई नहीं है। संभल के बेटा, संभल के। जी वो मैंने देखा नहीं, सॉरी। आपकी तारीफ?
मैं वो ताऊ जी मेरी डांस टीचर है, डांस सिखाती है। सिद्धू मास्टर नाम है इनका। और तब तो आपकी बड़ी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि आप एक पहलवान को डांस सिखा रही हैं। भाई वाह। वो ताऊ जी मैं क्या कह रहा था कि नाचने नचाने की बातें बाद में हो जाएंगी, पहले आप चल के आराम करो। देखिए किस तरह तेरा पुत्र मेरे पे धौंस जमा रहा है। ओ भाई साहब, वो अब आप जानो और आपका लाड लो। अरे ताऊ जी आप भी ना। चलो चलो। एक तो ये गवाह को ढूंढने का प्रेशर और ऊपर से अब ये भाई साहब का प्रेशर। थैंक यू सर। चश्मदीद गवाह को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। काके, हाँ जी ताऊ जी। तू क्यों अपने बाप और चाचे के भरोसे बैठा है? मतलब कि तू उस चश्मदीद गवाह को क्यों नहीं ढूंढता? वो क्या ताऊ जी, आप एक बात बताओ, आप मुझसे मिलने आए हो या चश्मदीद गवाह से? मेरे लगते जिगर पुत्र, जब से तू गांव से शहर आया है मेरे लिए तो पिंड वीरान हो गया है। मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था ताऊ जी, अच्छा किया आप आ गए। क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? काके तेनू प्यार हो गया है। क्या ताऊ जी आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। 10 साल का था जब से ये चौखटा देख रहा हूँ। हाँ, मुझसे कुछ नहीं छुपा। मेरे कौन है ताऊ जी? जिंदा रह पुत्र, जिंदा रह। बिन भाई, सुनेरी, तू ताऊ जी के अच्छे से पाँव दबा, मैं भी आता हूँ। हाँ। सुन, तू माने क्या ना माने, तेरे चेहरे पे साफ लिखा है। क्या ताऊ जी आप भी ना। ताऊ जी मेरी रग रग से वाकिफ है। जो बात किसी को समझ नहीं आई उन्हें आ गई। मेरा सिद्धि के लिए प्यार उन्हें साफ साफ नजर आ गया। जैसे देखो चश्मदीद गवाह के पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि मेरे पीछे। पहले चाचा जी और ताऊ जी कम थे, जो फिर अब ये नए ताऊ जी आ गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे बॉम्ब के ऊपर बैठी हूँ जो कभी भी फट सकता है। करूँ तो क्या करूँ? काश बाबा मैं आपसे बात कर पाती। कोई भी मुसीबत होती है तो बाबा ही तो मुझे समझाते हैं कि करना क्या है, लेकिन मैं उनसे बात भी तो नहीं कर सकती इस बारे में। बाबा हेलो, मैं आपके बारे में सोच रही थी। हाँ, हमारी एक ही तो बेटी है जो हमेशा हमारे बारे में सोचती है। दूसरी को तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। बाबा आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? प्राची की कोई खबर नहीं मिली क्या? वो कब तक वापस आ रही है? वैसे तो प्राची घर नहीं आई है बेटे, लेकिन उसने अपनी सहेली को घर पे भेजा था उसके डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। आधार कार्ड, मार्कशीट, पैन कार्ड, सब कुछ। ये सब लेकिन किस लिए बाबा? सिद्धि, बेटा ऐसा लगता है कि उसने हम सब से और इस घर से अपना नाता तोड़ लिया है बेटे। आप चिंता मत कीजिए, हम सब जानते हैं ना प्राची को, वो कैसी है। थोड़ी सी जिद्दी है, लेकिन देखिएगा थोड़े दिन बीतेंगे ना, वो खुद ब खुद घर वापस आ जाएगी। तुम्ही काळजी करू नका। अपने बाबा से बात कर रही है? जी वो तो लाना, मेरी भी बात करा उनसे। कल मौसी ने बाबा से बात की और उन्होंने बाबा को ये बता दिया कि मैं यहाँ मुंबई में उनके घर पर हूँ। तो अरे क्या सोच रही है? हाँ काय झालं? दे अगं, दे ना दे। अहो नमस्कार, तुमची मुलगी ना खूपच गोड आहे। बाबा से कसे आहात तुम्ही?
माँ, वो ताऊ जी को पता नहीं क्या हो गया, वो बहुत गुस्से में पिंड वापस जा रहे हैं। क्या? रुक रुक, मैं आ रही हूँ। अपने पापा से कहना, मैं बाद में बात करूंगी। हाँ? हेलो बाबा। ताई बाबा नहीं, अद्वैत। मुझे आपसे बात करनी थी इसलिए मैंने बाबा से फोन ले लिया, लेकिन पता नहीं कौन मुझसे मराठी में बात कर रहा था। अद्वैत, बाबा ठीक तो है ना? ताई आप उनकी चिंता मत करो, वो ठीक है। आप ये बताओ कि मुझसे इतनी साफ मराठी में कौन बात कर रहा था? वो अद्वैत, यहाँ ऊटी में ना मुझे एक मौसी मिल गई है, वो बहुत अच्छी मराठी बोलती हैं, तो बस वो ही थी फोन पर। तू ही बता, बाबा ठीक तो है ना? ताई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो और आप मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं अद्वैत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू एक काम कर, बाबा के पास जा, उनका ख्याल रख और आई का भी ध्यान रख, ठीक है? चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हो ताई। बाय। आज तो मैं बाल बच गई। अगर मौसी और बाबा की बात हो जाती तो सिद्धि तुझे ये पता चल जाता कि मैं विनायक हूं, तेरा वीनू।